नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। एक तरफा प्यार यानी वन साइडेड लव में मर्डर के मामले अक्सर सुर्खियां बनते हैं। सिरफिरे आशिक जिसे प्यार समझते हैं वो इतना क्रूर हो जाता है कि किसी की जान लेने से भी आपराधिक मानसिकता वाले ये लोग गुरेज नहीं करते। देश में वैसे तो वन साइडेड लव में मर्डर के कई मामले आज तक सामने आ चुके हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक महिला कांस्टेबल की हत्या के 2 साल बाद जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इस केस की सबसे खास बात यह है कि इसमें हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला कांस्टेबल के साथ ही काम करने वाला हेड कांस्टेबल है। और इतना ही नहीं, वो इस वारदात को अंजाम देने के बाद 2 साल तक महिला पुलिसकर्मी के परिवार को भी गुमराह करता रहा। यह कहानी शुरू होती है 2012 से, जब दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में सुरेश राणा की भर्ती हुई थी। वो यहां पर हेड कांस्टेबल था। इसके ठीक 2 साल बाद महिला कांस्टेबल मोना की भर्ती 2014 में दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में हुई। यहां पर ही सुरेश और मोना एक दूसरे के संपर्क में आए थे। मोना सुरेश को डैडा यानी पिता बुलाती थी और सुरेश उसे बेटा बोलता था। सुरेश फिर इसके बाद मोना से एक तरफा प्यार करने लगा। मोना का सिलेक्शन कुछ समय बाद यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए हो गया और वो दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने लगी। मोना का सपना आईएएस या आईपीएस बनने का था। इस बीच सुरेश उस पर बुरी नजर रखने लगा। मोना ने उसका विरोध किया। सुरेश 8 सितंबर 2021 को मोना को लेकर दिल्ली के अलीपुर में अपने घर की तरफ ले आया। यहाँ ऑटो रुकवाकर सुरेश ने एक गला दबा करके यहाँ उसकी मोना की हत्या कर दी और बड़े नाले में मोना की लाश को फेंक दिया। लाश फेंकने के बाद उसने ऊपर से पत्थर भी रख दिए। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी सुरेश ने मोना के घर वालों को बताया कि वो कहीं गायब हो गई है। वो लगातार मोना के घर वालों के साथ उसे खोजने का ड्रामा करता रहा। कई बार वो मोना के घर वालों के साथ पुलिस थाने भी गया। आरोपी ने कई बार थाने में पुलिस वालों को मोना को ठीक से नहीं तलाश करने पर फटकार भी लगाई। मोना को जिंदा दिखाने के लिए किसी और लड़की को लेकर उसके नाम से कोरोना वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट तक बनवा दिए। वो मोना के बैंक अकाउंट से लेन देन करता था जिससे कि लोगों को यह लगे कि वो जिंदा है। आरोपी मोना के सिम कार्ड का भी लगातार इस्तेमाल करता रहा। सुरेश मोना के घर वालों को झूठी जानकारी देकर कहता था कि उसे किसी ने फोन किया है और वो इस लोकेशन पर है। इसके बाद मोना के घर वालों के साथ लोकेशन पर भी जाता था। मोना के घर वालों ने सुरेश के साथ 5 राज्यों के कई शहरों की खाक छानी। हत्या के राज को छिपाने के लिए उसने एक और हैरत अंगेज तरीका अपनाया। उसने अपने साले रॉबिन को मोना का एक ऑडियो दिया और रॉबिन ने अरविंद बनकर मोना के घर वालों को 5 बार फोन किया। जब आरोपी सुरेश का साला रॉबिन अरविंद नाम से मोना के घर वालों को फोन करता था और मोना के घर वाले उससे बात करने के लिए कहते थे तो रॉबिन जो था वो मोना की आवाज की पुरानी रिकॉर्डिंग चला देता था जिसमें मोना बोलती थी कि मुझे तलाश मत करो, मैं सही सलामत हूं, मम्मी बेवजह परेशान होती। इस मामले में लोकल पुलिस की भी बड़ी लापरवाही सामने आई। मोना के परिवार वाले लगातार लोकल पुलिस से मोना को तलाश करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट जिले की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। परेशान होकर मोना के परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई। कमिश्नर ने मामले की जांच 2 महीने पहले ही क्राइम ब्रांच को सौंपी थी। क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की तो सबसे पहले उस नंबर की पड़ताल की गई जिससे रॉबिन अरविंद बनकर फोन करता था। जांच में पता चला कि यह नंबर पवन नाम के किसी शख्स का है, लेकिन उसने डीपी राजपाल नाम के शख्स की लगी थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने राजपाल को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की तो 2 साल से दफन हत्या का राज आखिरकार खुल गया। राजपाल पवन का दोस्त निकला। पुलिस और पीड़िता के परिजनों को धोखा देने के लिए सुरेंद्र का साला रॉबिन कॉल गर्ल के साथ हरियाणा, देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी जैसे शहरों के होटल में गया। यहां से वो पीड़िता के घर फोन करके कहता था कि पीड़िता उसके पास है, जबकि आरोपी सुरेश के पास मोना के कई ऑडियो थे जिसे एडिट करके वो मोना की आवाज अपने साले रॉबिन को भेज देता था। रॉबिन जब भी मोना के परिवार को फोन करता तो वो मोना के जिंदा होने के सबूत के तौर पर उसी ऑडियो को प्ले करता था और मोना के परिवार वाले यकीन कर लेते थे कि उनकी जो बेटी है वो जिंदा है। क्राइम ब्रांच के अफसरों के मुताबिक सुरेश पुलिस के अधिकारियों के सामने भी पूछताछ में लगातार बड़े बड़े अफसरों को गुमराह करता रहा। वो इसमें कई दिनों तक कामयाब भी रहा। कभी वो लाश बरामद करने के लिए कहीं लेकर जाता तो कभी कहीं, और लेकिन लंबी पूछताछ के बाद वो आखिरकार टूट गया और पुलिस ने
अलीपुर से मोना का कंकाल बरामद कर लिया। कंकाल फॉरेंसिक टीम को भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच अब मोना के परिवार का डीएनए लेकर उसका मिलान कंकाल से करेगी, जिससे यह पुख्ता तौर पर साबित हो सके कि बरामद नर कंकाल मोना का ही है। तो ये थी दिल्ली में दिल दहला देने वाले एक तरफा प्यार में कत्ल पर हुए सनसनीखेज खुलासे की जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरी कहानी को जान लेने के बाद इस पर क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।